आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 304। विचार करें, उपरोक्त विवरण से सिद्ध हुआ कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी नाशवान हैं, मृत्युंजय अजरमर व सर्वेश्वर नहीं हैं, तथा दुर्गा प्रकृति के पुत्र हैं तथा ब्रह्मा कालसदाशिव इनका पिता है। तीसरा स्कंद पृष्ठ नंबर 125 पर ब्रह्मा जी के पूछने पर कि हे माता, वेदों में जो ब्रह्मा कहा है वह आप ही हैं या कोई अन्य प्रभु है? इसके उत्तर में यहाँ तो दुर्गा कह रही है कि मैं तथा ब्रह्मा एक ही हैं। फिर इसी स्कंद 6 के पृष्ठ नंबर 129 पर कहा है कि अब मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए विमान पर बैठकर तुम लोग शीघ्र पधारो जाओ। कोई कठिन कार्य उपस्थित होने पर जब तुम मुझे याद करोगे तब मैं सामने आ जाऊंगी। देवताओं मेरा, दुर्गा का तथा ब्रह्मा का ध्यान तुम्हें सदा करते रहना चाहिए। हम दोनों का स्मरण करते रहोगे तो तुम्हारे कार्य सिद्ध होने में तनिक भी संदेह नहीं है। उपरोक्त व्याख्या से स्वसिद्ध है कि दुर्गा प्रकृति तथा ब्रह्मा काल ही तीनों देवताओं के माता पिता हैं तथा ब्रह्मा विष्णु व शिव जी नाशवान हैं व पूर्ण शक्ति युक्त नहीं हैं। तीनों देवताओं श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की शादी दुर्गा प्रकृति देवी ने की। पृष्ठ नंबर 128 से 129 पर तीसरे स्कंद में गीता अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 12। ये च एव सात्विकाः भावाः राजसाः तामसाः च ये मतः एव इति तान विद्धि न तु अहम तेषु ते मयि। अनुवाद च और एव भी ये जो सात्विकाः सत्वगुण विष्णु जी से स्थिति भावाः भाव हैं, और ये जो राजसाः रजोगुण ब्रह्मा जी से उत्पत्ति च तथा तामसाः तमोगुण शिव से सहार हैं। तान उन सबको तू मतः एव मेरे द्वारा सुनियोजित नियमानुसार ही होने वाले हैं इति ऐसा विद्धि जान तू, परंतु वास्तव में तेषु उनमें अहम मैं और ते वे मई मुझ में न नहीं हैं। पवित्र शिव महापुराण में सृष्टि रचना का प्रमाण। काल ब्रह्मा व दुर्गा से विष्णु ब्रह्मा व शिव की उत्पत्ति। इसी का प्रमाण पवित्र श्री शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित अनुवादकर्ता श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार इसके अध्याय 6 रुद्र संहिता पृष्ठ नंबर 100 पर कहा है कि जो मूर्ति रहित परब्रह्म है उसी की मूर्ति भगवान सदाशिव है। इनके शरीर से एक शक्ति निकली, वह शक्ति अंबिका प्रकृति दुर्गा त्रिदेव जननी श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी को उत्पन्न करने वाली माता कहलाई, जिसकी 8 भुजाएं हैं। वे जो सदाशिव हैं उन्हें शिव, शंभु और महेश्वर भी कहते हैं। पृष्ठ नंबर 101 पर वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्मा ने एक शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। फिर दोनों ने पति पत्नी का व्यवहार किया जिससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम विष्णु रखा। शिव पुराण पृष्ठ नंबर 102। फिर रुद्र संहिता अध्याय नंबर 7 पृष्ठ नंबर 103 पर ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरी उत्पत्ति भी भगवान सदाशिव ब्रह्मकाल तथा प्रकृति दुर्गा के संयोग से अर्थात पति पत्नी के व्यवहार से ही हुई। फिर मुझे बेहोश कर दिया। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 305। फिर रुद्र संहिता अध्याय नंबर 9 पृष्ठ नंबर 110 पर कहा है कि इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव कालब्रह्म गुणातीत माने गए हैं। यहाँ पर 4 सिद्ध हुए अर्थात सदाशिव कालब्रह्म व प्रकृति दुर्गा से ही ब्रह्मा विष्णु
तथा शिव उत्पन्न हुए हैं। तीनों भगवानों श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की माता जी श्री दुर्गा जी तथा पिताजी श्री ज्योति निरंजन ब्रह्मा है। यही तीनों प्रभु रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी हैं। पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी में सृष्टि रचना का प्रमाण। इसी का प्रमाण पवित्र गीता जी अध्याय 14 श्लोक 3 से 5 तक है। ब्रह्मा काल कह रहा है कि प्रकृति दुर्गा तो मेरी पत्नी है, मैं ब्रह्मा काल इसका पति हूँ। हम दोनों के संयोग से सर्व प्राणियों सहित तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी की उत्पत्ति हुई है। मैं ब्रह्मा सर्व प्राणियों का पिता हूँ तथा प्रकृति दुर्गा इनकी माता है। मैं इसके उदर में बीज स्थापना करता हूँ जिससे सर्व प्राणियों की उत्पत्ति होती है। प्रकृति दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव जीव को कर्म आधार से शरीर में बांधते हैं। यही प्रमाण अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा 16-17 में भी है। गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1। ऊर्ध्वमूलम अधःशाखम अश्वत्थम प्राहुः अव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यह तम वेद सह वेदवित्। अनुवाद ऊर्ध्वमूलम ऊपर को पूर्ण परमात्मा आदि पुरुष परमेश्वर रूपी जड़ वाला, अधःशाखम नीचे को तीनों गुण अर्थात रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु व तमगुण शिव रूपी शाखा वाला, अव्ययम अविनाशी अश्वत्थम विस्तारित पीपल का वृक्ष है, यस्य जिसके छंदांसी जैसे वेद में छंद है ऐसे संसार रूपी वृक्ष के भी विभाग छोटे छोटे हिस्से टहनियां व पर्णानी पत्ते प्राहुः कहे हैं। तम उस संसार रूप वृक्ष को यह जो वेद इसे विस्तार से जानता है, सह वह वेदवित् पूर्ण ज्ञानी अर्थात तत्वदर्शी है। गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 2। अधः च ऊर्ध्वम् प्रसृताः तस्य शाखाः गुण प्रवृद्धाः विश्वप्रवालाः अधः च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। अनुवाद तस्य उस वृक्ष की अधः नीचे च और ऊर्ध्वम ऊपर गुण प्रवृद्धाः तीनों गुणों ब्रह्मार्जगुण विष्णुस्तगुण शिवतम गुण रूपी प्रसृता फैली हुई विश्वप्रवालाः विकार काम क्रोध मोह लोभ अहंकार रूपी कोपल शाखाः डाली ब्रह्मा विष्णु शिव कर्मानुबंधीनी जीव को कर्मों में बांधने की मूलानी जड़ें अर्थात मुख्य कारण हैं, च तथा मनुष्यलोके मनुष्यलोक अर्थात पृथ्वी लोक में अधः नीचे नरक 84 लाख जूनियों में ऊर्ध्वम ऊपर स्वर्गलोक आदि में अनुसंततानी व्यवस्थित किए हुए हैं। गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 3। न रूपम अस्य इह तथा उपलभ्यते न अंतः न च आदिह न च। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 306। प्रतिष्ठा अश्वत्थम एनम सुविरूढ़ मूलम असंगशस्त्रोन दृढ़ेन छित्वा। अनुवाद अस्य इस रचना का न नहीं आदिह शुरुआत च तथा न नहीं अंतः अंत है। न नहीं तथा वैसा रूपम स्वरूप उपलभ्यते पाया जाता है, च तथा यह यहाँ विचार काल में अर्थात मेरे द्वारा दिया जा रहा गीता ज्ञान में पूर्ण जानकारी मुझे भी न नहीं है संप्रतिष्ठा, क्योंकि सर्व ब्रह्मांडों की रचना की अच्छी तरह स्थिति का मुझे भी ज्ञान नहीं है। एनम इस सुविरूढ़ मूलम अच्छी तरह स्थायी स्थिति वाला, अश्वत्थम मजबूत स्वरूप वाले संसार रूपी वृक्ष के ज्ञान को असंग शस्त्रों पूर्ण ज्ञान रूपी दृढ़ेन दृढ़ सूक्ष्म वेद अर्थात तत्वज्ञान के द्वारा जानकर छित्वा काटकर अर्थात निरंजन की भक्ति को क्षणिक अर्थात क्षण भंगुर जानकर ब्रह्मा विष्णु शिव ब्रह्मा तथा परब्रह्म से भी आगे पूर्ण ब्रह्म की तलाश करनी चाहिए।
गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 4। ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन् गताः न निवर्तन्ति भूयः तम एव च आद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। अनुवाद: जब तत्वदर्शी संत मिल जाए ततः इसके पश्चात तत् उस परमात्मा के पदम पद स्थान अर्थात सतलोक को परिमार्गितव्यम भली भांति खोजना चाहिए यस्मिन जिसमें गताः गए हुए साधक भूयः फिर न निवर्तन्ति लौटकर संसार में नहीं आते च और यतः जिस परमात्मा परम अक्षर ब्रह्मा से पुराणी आदि प्रवृत्तिः रचना सृष्टि प्रसृता उत्पन्न हुई है। तम अज्ञात आद्यम आदियम अर्थात मैं काल निरंजन पुरुषम पूर्ण परमात्मा की एव थी प्रपद्ये मैं शरण में हूँ तथा उसी की पूजा करता हूँ। गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 16। द्व इमौ पुरुषौ लोके क्षरः च अक्षरः एव च। क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थः अक्षरः उच्यते। अनुवाद: लोके इस संसार में दो प्रकार के क्षरः नाशवान च और अक्षरः अविनाशी पुरुषौ भगवान हैं एव इसी प्रकार इमौ इन दोनों प्रभुओं के लोकों में सर्वाणी संपूर्ण भूतानि प्राणियों के शरीर तो क्षरः नाशवान च और कूटस्थः जीवात्मा अक्षरः अविनाशी उच्यते कहा जाता है। गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 17। उत्तमः पुरुषः तु अन्यः परमात्मा इति उदाहृतः यह लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ति अव्ययः ईश्वरः। अनुवाद: उत्तमः उत्तम पुरुषः प्रभु तो अन्यः उपरोक्त दोनों प्रभुओं क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष से भी अन्य ही है इति यह वास्तव में परमात्मा उदाहृतः कहा गया है। यह जो लोकत्रयम् तीनों लोकों में आविश्य प्रवेश करके बिभर्ति सबका धारण पोषण करता है एवं अव्ययः अविनाशी ईश्वरः ईश्वर प्रभुओं में श्रेष्ठ अर्थात समर्थ प्रभु है। भावार्थ: गीता ज्ञानदाता प्रभु ने केवल इतना ही बताया है कि यह संसार उल्टे लटके वृक्ष तुल्य जानो। ऊपर जड़ें मूल तो पूर्ण परमात्मा है, नीचे टहनियां आदि अन्य हिस्से जानो। इस संसार रूपी वृक्ष के प्रत्येक भाग का भिन्न भिन्न विवरण जो संत जानता है वह तत्वदर्शी संत है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 307, जिसके विषय में गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में कहा है। गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 2-3 में केवल इतना ही बताया है कि 3 गुण रूपी शाखा हैं। यहाँ विचार काल में अर्थात गीता में आपको मैं गीता ज्ञानदाता पूर्ण जानकारी नहीं दे सकता क्योंकि मुझे इस संसार की रचना के आदि व अंत का ज्ञान नहीं है। उसके लिए गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में कहा है कि किसी तत्वदर्शी संत से उस पूर्ण परमात्मा का ज्ञान जानो। इस गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि वह संसार रूपी वृक्ष के प्रत्येक भाग का ज्ञान कराएगा। उसी से पूछो। गीता अध्याय 15 के श्लोक 4 में कहा है कि उस तत्वदर्शी संत के मिल जाने के पश्चात उस परमपद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए अर्थात उस तत्वदर्शी संत के बताए अनुसार साधना करनी चाहिए जिससे पूर्ण मोक्ष अनादि मोक्ष प्राप्त होता है। गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में स्पष्ट किया है कि 3 प्रभु हैं, एक क्षर पुरुष ब्रह्मा, दूसरा अक्षर पुरुष परब्रह्म, तीसरा परम अक्षर पुरुष पूर्ण ब्रह्मा। क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष वास्तव में अविनाशी नहीं है। वह अविनाशी परमात्मा तो इन दोनों से अन्य ही है। वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सर्व का धारण पोषण करता है। उपरोक्त श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा 16
17 में यह प्रमाणित हुआ कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की मूल अर्थात जड़ तो परम अक्षर ब्रह्मा अर्थात पूर्ण ब्रह्मा है, जिससे पूर्ण वृक्ष का पालन होता है, तथा वृक्ष का जो हिस्सा पृथ्वी के तुरंत बाहर जमीन के साथ दिखाई देता है वह तना होता है, उसे अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म जानो। उस तने से ऊपर चल कर अन्य मोटी डार निकलती है, उनमें से एक डार को ब्रह्मा अर्थात क्षर पुरुष जानो तथा उसी डार से अन्य 3 शाखाएं निकलती हैं, उन्हें ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जानो तथा शाखाओं से आगे पत्ते रूप में सांसारिक प्राणी जानो। उपरोक्त गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में स्पष्ट है कि क्षर पुरुष ब्रह्मा तथा अक्षर पुरुष परब्रह्म तथा इन दोनों के लोकों में जितने प्राणी हैं उनके स्थूल शरीर तो नाशवान है तथा जीवात्मा अविनाशी है, अर्थात उपरोक्त दोनों प्रभु व इनके अंतर्गत सर्व प्राणी नाशवान हैं। भले ही अक्षर पुरुष परब्रह्म को अविनाशी कहा है, परंतु वास्तव में अविनाशी परमात्मा तो इन दोनों से अन्य है। वह तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करता है। उपरोक्त विवरण में 3 प्रभुओं का भिन्न भिन्न विवरण दिया है। पवित्र बाइबल तथा पवित्र कुरान शरीफ में सृष्टि रचना का प्रमाण। इसी का प्रमाण पवित्र बाइबल में तथा पवित्र कुरान शरीफ में भी है। कुरान शरीफ में पवित्र बाइबल का भी ज्ञान है, इसलिए इन दोनों पवित्र सद्ग्रंथों ने मिलजुल कर प्रमाणित किया है कि कौन तथा कैसा है सृष्टि रचनहार तथा उसका वास्तविक नाम क्या है। पवित्र बाइबल उत्पत्ति ग्रंथ पृष्ठ नंबर 2 पर 1-20 2-5 पर 6वां दिन प्राणी और मनुष्य अन्य प्राणियों की रचना करके 26 फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, जो सर्व प्राणियों को काबू रखेगा। 27 तब परमेश्वर ने मनुष्य। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 308 को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की। 29 प्रभु ने मनुष्यों के खाने के लिए जितने बीज वाले छोटे पेड़ तथा जितने पेड़ों में बीज वाले फल होते हैं वे भोजन के लिए प्रदान किए हैं, मांस खाना नहीं कहा है। 7वां दिन विश्राम का दिन। परमेश्वर ने 6 दिन में सर्व सृष्टि की उत्पत्ति की तथा 7वें दिन विश्राम किया। पवित्र बाइबल ने सिद्ध कर दिया कि परमात्मा मानव सदृश शरीर में है, जिसने 6 दिन में सर्व सृष्टि की रचना की तथा फिर विश्राम किया। पवित्र कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52, 58, 59 आयत 52 फला तुतियल काफिरन व जहिदहुम बिही जिहादन कबीरा कबीरन 52। इसका भावार्थ है कि हजरत मोहम्मद जी का खुदा प्रभु कह रहा है कि हे पैगंबर, आप काफिरों जो एक प्रभु की भक्ति त्याग कर अन्य देवी देवताओं तथा मूर्ति आदि की पूजा करते हैं का कहा मत मानना, क्योंकि वे लोग कबीर को पूर्ण परमात्मा नहीं मानते। आप मेरे द्वारा दिए इस कुरान के ज्ञान के आधार पर अटल रहना कि कबीर ही पूर्ण प्रभु है तथा कबीर अल्लाह के लिए संघर्ष करना, लड़ना नहीं अर्थात अडिग रहना। आयत 58 व तवक्कल अलल हरिउल्लजीला यमूतु व सब्बे बिहमदिही व कफाबिही बिजुनूबी ऐबादिही खबीरा कबीरा 58। भावार्थ है कि हजरत मोहम्मद जी जिसे अपना प्रभु मानते हैं वह अल्लाह प्रभु किसी और पूर्ण प्रभु की तरफ संकेत कर रहा है कि ए पैगंबर उस कबीर परमात्मा पर विश्वास रख जो तुझे जिंदा महात्मा के रूप में आकर मिला था। वह कभी मरने वाला नहीं है अर्थात वास्तव में अविनाशी है। तारीफ के साथ उसकी पाकी पवित्र महिमा का गुणगान किए जा। वह कबीर
अल्लाह कबीरदेव पूजा के योग्य